हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मॉडुलस के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, इसके बारे में मॉडुलस के प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टी जो बस आपने 11th में देखा होगा। ठीक है, मैं एक बार यहाँ फिर से उसी चीज को दोहरा देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में सबसे पहला तो बड़ा आसान सा प्रॉपर्टी है कि मॉड x इज इक्वल्स टू, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है a, ठीक है, जहां a क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक है, मॉड x का अगर वैल्यू है a, ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस a माइनस a पे मोड़ दिया जाएगा। ठीक है, x प्लस a भी हो सकता है माइनस a। ठीक है, अगर मॉड x का वैल्यू a होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस a। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर मॉड x का वैल्यू 3 हो जाए तो x का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 3। क्यों? क्योंकि y से वर्षा आप देखिए लगा के प्लस 3 का भी मॉड 3 होता है और माइनस 3 का भी मॉड 3 होता है। ठीक है, क्लियर। आइए दूसरे प्रॉपर्टी पे देखिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मॉड x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस x। क्यों? तो देखिए आप 3 का मॉड लीजिए, ठीक है, और माइनस 3 का मॉड लीजिए, दोनों इक्वल ही आएगा। 5 का मॉड लीजिए और माइनस 5 का मॉड लीजिए, दोनों इक्वल ही आएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए x हो या माइनस x हो, दोनों का मॉडुलस वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अगर मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a है, ठीक है, मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a, जहां a क्या है ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। ठीक है, अगर मॉड x जो है आपका a से छोटा है, ठीक है, यानी कि मॉड x a से छोटा है तो x कहां से कहां के बीच में हो जाएगा माइनस a से a के बीच में। अब देखिए जैसे क्यों मॉड x मान लीजिए अगर लेस देन इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब x 0 से 3 के बीच में तो होना ही चाहिए, 0 से 3 के बीच में तो होना ही चाहिए, क्योंकि मॉड x देखिए मॉड x 3 से छोटा है, इसका क्या मतलब है कि 0 से तो बड़ा ही है, यानी कि मॉड x 0 से 3 के बीच में, क्योंकि इससे छोटा तो हो नहीं सकता है 0 से, तो मॉड x 0 से 3 के बीच में है का मतलब कि x 0 से 3 के बीच में होगा ही होगा। मॉड x अगर 0 से 3 के बीच में होगा तब भी मॉड x 0 से 3 के बीच में होगा। साथ ही x जो है आपका माइनस 3 से लेके 0 के भी बीच में होगा, उस समय भी तो मॉड x 0 से 3 के बीच में ही होगा। तो इसीलिए तो आता है x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 0 यूनियन 0 टू 3, और इसी को कंबाइन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 3। तो देखिए मॉड x 3 से छोटा है तो x कहां से कहां तक आ गया माइनस 3 से 3 के बीच में। तो वही चीज है कि मॉड x a से छोटा है तो a कहां से कहां के बीच में आ जाएगा माइनस a से a के बीच में। ठीक है, क्लियर। ये सब प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे। चौथा है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। ठीक है, फिर a क्या है कोई पॉजिटिव नंबर है, a ग्रेटर देन 0 ये मान के चलिएगा। ठीक है, a कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो a अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर से बड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। अब एक चीज समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं, देखिए यहाँ पे इक्वालिटी है तो यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होता तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होता, ठीक है, और यहाँ का भी देखिए यहाँ इक्वालिटी नहीं होता तो यहाँ और यहाँ ओपन ब्रैकेट होता, ठीक है, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पे तो ओपन होता ही होता है, ठीक है, और यहाँ भी ओपन होता, लेकिन इक्वालिटी यहाँ इसलिए मैंने क्लोज लगा दिया। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अब देखिए इसका क्या मीनिंग होगा कि मान लीजिए अगर मॉड x जो आपका 3 से बड़ा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि x तो 3 से बड़ा होगा ही होगा, x आपका 3 से इंफिनिटी के बीच में तो होगा ही होगा। अगर x 3 से इंफिनिटी के बीच में होगा तब भी मॉड x 3 से बड़ा ही होगा। साथ ही एक और केस में मॉड x 3 से बड़ा होगा जब x माइनस इंफिनिटी से 3 हो जाए, सॉरी माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 हो जाए। क्यों? क्योंकि मॉड x का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से ज्यादा होना चाहिए, तो x आपका माइनस 3 से छोटा हो या फिर 3 से बड़ा हो, दोनों केसेस में एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से बड़ा होगा। तो इसीलिए मैंने जनरलाइज करके यहाँ पे लिख दिया कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, दिस इंप्लाइज
mod x greater than equals to a, this implies x belongs to minus infinity to a union a to infinity, ठीक है। अब ये पांचवें प्रॉपर्टी जिसमें एक ही साथ, या फिर इधर देखते हैं पांचवा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी है कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ठीक है, अगर आ जाता है, ठीक है, जहां ए और बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर प्लस, क्या ए और बी हमारा दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर मॉड एक्स बी से ए के बीच में आ जाता है, ठीक है, तो एक्स इसका मतलब कहां से कहां के बीच में होगा, तो सबसे पहले एक्स बिलोंग्स टू आपका, एक्स जो है आपका बी से ए के बीच में तो होगा ही होगा, ठीक है। साथ ही साथ माइनस ए से माइनस बी के बीच में भी होगा, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं, देखिए अगर मॉड एक्स 4 से 6 के बीच में, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि सबसे पहले x जो है आपका x 4 से 6 के बीच में, x अगर 4 से 6 के बीच में होगा तब भी मॉड x 4 से 6 के बीच में होगा, लेकिन एक और केस जब -6 से -4 के बीच में x होगा तब भी तो आपका मॉड x 4 से 6 के बीच में होगा। क्लियर है यहाँ से ये बात। अब एक चीज देखिए कि अगर यही यहाँ पे अगर इक्वालिटी नहीं होता, अगर a पे इक्वालिटी नहीं होता, ठीक, तो यहाँ a पे ओपन ब्रैकेट और यहाँ भी -a पे ओपन ब्रैकेट, समझ में आ रहा है। b पे अगर इक्वालिटी नहीं होता तो b पे यहाँ भी ओपन ब्रैकेट -b पे भी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अगर दोनों पे ही इक्वालिटी नहीं होता तो दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे दोनों तरफ इनइक्वालिटी है, सॉरी दोनों तरफ इक्वालिटी का साइन है, तो दोनों यहाँ सब पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। छठा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बहुत, कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, दिस इंप्लॉइज एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर मॉड x प्लस मॉड y का वैल्यू मॉड ऑफ x प्लस y के इक्वल होता है तो इसका क्या मतलब होगा कि x y जो है आपका x इंटू वाई वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। x y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए कैसे x y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ हम अब देखिए यहाँ पे अगर x y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि या तो एक केस बनेगा जिसमें x भी पॉजिटिव, x भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तभी ना जाके ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। या फिर दूसरा केस क्या बन जाएगा जब x भी लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड y लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाला केस, दो केस पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए पहले केस के हिसाब से x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो क्या x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो किस साइन के साथ ओपन होगा, प्लस साइन के साथ। तो मॉड x प्लस मॉड y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको x प्लस y, इस केस में x प्लस वाई। अच्छा अब RHS में देखिए, RHS क्या है अब देखिए x और y दोनों पॉजिटिव, तो x प्लस वाई भी पॉजिटिव होगा। अब x प्लस वाई एक पॉजिटिव नंबर है तो सीधा एज इट इज लिखा जाएगा, उसका मॉडुलस का वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट x प्लस वाई, क्योंकि निगेटिव होता तो माइनस के साथ ओपन होता, लेकिन पॉजिटिव है तो एज इट इज, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ से देखिए RHS और LHS दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इस केस के लिए हम प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए x लेस देन 0, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, उस केस में क्या दोनों निगेटिव साइन के साथ -x माइनस y। अब x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो x प्लस y भी तो निगेटिव होगा, तो वो भी माइनस साइन के साथ ओपन होगा, दैट इज तो माइनस ऑफ x प्लस y। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से आप माइनस कॉमन करोगे तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारा प्रूफ हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे, इस प्रॉपर्टी को जरूर आप ध्यान रखेंगे कि अगर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y जो है मॉडुलस ऑफ x प्लस y के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी जो है सातवां, कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y जो है आपका मॉडुलस ऑफ x माइनस y के इक्वल आ जाता है, तो इसका क्या मतलब, दिस इंप्लॉइज x y लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y जो है आपका मॉड ऑफ x माइनस y के इक्वल आ जाता है, तो क्या होगा x y लेस देन इक्वल्स टू 0।
8वां प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखिए, तो क्या है कि यहाँ पे देखिए y के जगह सिर्फ -y पुट कर दीजिए, ठीक है। y के जगह आप सिर्फ -y पुट कर दीजिए, इस वाले में रिप्लेस y बाई -y। तो देखिए यहाँ y की जगह -y पुट करेंगे तो -y का मॉड या -y का, अभी मैंने लिखा था कि x का भी मॉड, पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे देख भी सकते हैं कि x का मॉड और -x का मॉड दोनों इक्वल है, तो y का मॉड और -y दोनों का मॉड इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, लेकिन यहाँ y की जगह -y रखेंगे तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो y की जगह -y मैंने रखा है, तो यहाँ भी तो y की जगह -y रखेंगे, तो जैसे ही यहाँ एक y की जगह -y रखेंगे तो क्या बन जाएगा -xy, तो -xy ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि क्या xy लेस देन इक्वल्स टू 0। तो देखिए अगर mod x प्लस mod y mod ऑफ x माइनस y के इक्वल आता है तो इसका मतलब xy लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। सिर्फ इसमें y की जगह -y हर जगह, यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह एक y की जगह -y रखिए, आपका इसका प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। अब नौवां देखिए क्या है, तो रूट अंडर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू mod x होता है, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसीलिए मॉड लगा हुआ है। जैसे रूट अंडर 3 स्क्वायर का वैल्यू 3 होगा, ठीक है, यानी कि रूट अंडर 9 का वैल्यू 3 होगा, ना कि रूट अंडर 9 का वैल्यू +- 3 नहीं, सिर्फ 3 होगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मॉड लगाया गया। मॉड यानी कि हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, अंडर रूट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। चलिए, तो ये 8 प्रॉपर्टी आप नोट कीजिए, फिर इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आप ट्राई करेंगे। सॉल्व पहला, mod x -4 into mod x -6 लेस देन इक्वल्स टू 0। दूसरा, mod x -3 into mod x -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तीसरा आप लिख लीजिए mod ऑफ x -3, ठीक है, mod ऑफ x +3, mod ऑफ, सॉरी इसको ये मत लिखिए, क्वेश्चन में लिखिए mod ऑफ 3 - x प्लस mod ऑफ x प्लस x -2, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा, x -2 इक्वल्स टू, ठीक है। चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए, mod ऑफ x प्लस mod ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4। पांचवा लिख लीजिए, x स्क्वायर -1 प्लस साइन x का मॉड इज इक्वल्स टू mod ऑफ x स्क्वायर -1 प्लस mod ऑफ साइन x, ठीक है, जहाँ x बिलोंग्स टू -2 to 2π, ठीक है, x का रेंज ले लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन लिख लीजिए, x स्क्वायर अपॉन, सॉरी x स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर लिखिए, x स्क्वायर लिखिए, यहाँ लिख लीजिए mod ऑफ 2x अपॉन x -2 प्लस mod ऑफ x इज इक्वल्स टू mod ऑफ x स्क्वायर अपॉन x -2, ठीक है। और सेवेंथ क्वेश्चन लिख लीजिए, mod ऑफ cosec x प्लस cot x इज इक्वल्स टू mod ऑफ cosec x प्लस cot x, ठीक है।
वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू n पाई बाई, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन है, ये सातों क्वेश्चन आप पहले इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर मैं इधर सॉल्व करता हूँ, आप सॉल्यूशन ट्राई करने के बाद देखेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पहला का सॉल्यूशन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मॉड x माइनस 4 इंटू मॉड x माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर आपका इनइक्वालिटी अच्छा हो, ठीक है, तो अगर मॉड x की जगह अगर मान लीजिए मैं t पुट कर दूं, ठीक है, तो हो जाता t माइनस 4 इंटू टी माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर हम मॉड x की जगह t रख दें, ठीक है, ठीक है, तो यहां से इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, t बिलोंग्स टू 4 टू 6। अच्छा, तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो मॉड x 4 से 6 के बीच में, इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है आपका x बिलोंग्स टू 4 टू 6 और एक और केस माइनस 6 टू 4, दोनों माइनस 6 टू माइनस 4। ये मैंने डायरेक्ट अप्लाई आपको करना सिखाया था कि मॉड x अगर a से b के बीच में हो तो इसका क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू माइनस a टू माइनस b यूनियन b टू a, ठीक है। तो वही मैंने अप्लाई कर दिया डायरेक्ट, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, x का आपका इंटरवल आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, मॉड x माइनस 3 इंटू मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड x को अगर हम फिर t रख दें तो क्या हो जाएगा, t माइनस 3 इंटू टी माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि t बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। अब देखिए ये t बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाई मॉड x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। अच्छा एक चीज देखिए कि माइनस इंफिनिटी से 3 के बीच में तो बहुत सारा निगेटिव नंबर भी आ गया, लेकिन क्या मॉड x का वैल्यू निगेटिव ले सकता है, मॉड x निगेटिव हो सकता है, नहीं। तो इसको आप फिर से लिखिए, इसको करेक्ट करके लिखिए कि मॉड x बिलोंग्स टू 0 टू 3, 0 से लेना स्टार्ट होगा, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से 3 तक मॉड x का रेंज आ रहा है, लेकिन माइनस इंफिनिटी से 0 तक का वैल्यू तो वो नहीं लेगा, ठीक है, तो उसको हटा दीजिए। तो मॉड x बिलोंग्स टू 0 टू 3 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। अब देखिए एक केस क्या आया, देखिए तो अब क्या यहां से आ गया कि मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 3, यही ना हुआ इसका मीनिंग, और मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। हमारे पास दो इनइक्वालिटी, मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 3, या तो मॉड x 3 से छोटा हो गया या फिर मॉड x 5 से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ से तो हमारे पास ये आ गया और डायरेक्ट भी आ जाता, झूठ मूठ का हमने ज्यादा कुछ करना शुरू कर दिया था, ठीक है। यहाँ इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ से अगर हम डायरेक्ट भी देखते तो मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 3 और मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आ जाता। अब मॉड x यहाँ से देखिए मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 3, इसका क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू -3 टू 3, अच्छा, और x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -5 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। अभी मैंने ये सब प्रॉपर्टी में लिखवाया, ठीक है, ये सब कि जब मॉड x लेस देन इक्वल्स टू दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -a टू and mod x greater than a, this implies x belongs to minus infinity to minus a union a to infinity, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x का आ गया रेंज, तो अब बताइए x का वैल्यू, x belongs to minus infinity to -5 union -3 to 3 union 5 to infinity, ठीक है। x का वैल्यू आ गया, x इस इंटरवल में होगा, ठीक है, x का वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए पहले का सॉल्यूशन आ गया, दूसरे का सॉल्यूशन आ गया, इन दोनों को नोट कीजिए, फिर हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है।
चलिए देखते हैं हम तीसरे का सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है तीसरा, देखिए मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, यही इक्वेशन है। एक बार क्या कीजिए कि 3 माइनस एक्स प्लस x माइनस 2, 3 माइनस एक्स और x माइनस 2 को ऐड करके देख लीजिए, देखिए वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। 3 माइनस एक्स और x माइनस 2 को हमने ऐड किया तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1, ठीक है। यानी कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको p और इसको q मान ले, ठीक है, तो p प्लस मॉड p प्लस मॉड q इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और आपको क्या पता है कि 1 का वैल्यू क्या है, 1 का वैल्यू आपका मॉड p प्लस q के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। p प्लस q का वैल्यू कितना था 1, तो मॉड p प्लस q का भी वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। p प्लस q का वैल्यू 1 था तो मॉड p प्लस q का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। मॉड p प्लस q का वैल्यू कितना है 1, अभी मैंने आपको दिखाया कि मॉड p प्लस q कितना है 1, तो मॉड p प्लस मॉड q यहाँ से आपको 1 के इक्वल आ रहा है। और अभी अभी हमने हिट एंड ट्रायल से देखा कि 1 जो है मॉड ऑफ p प्लस q के इक्वल आ रहा है, तो इसी 1 की जगह मॉड p प्लस मॉड q इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ p प्लस q, ये हो जाएगा। अब ये वाला ये इक्वालिटी कब सेटिस्फाई करता है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, मॉड ऑफ x प्लस y के इक्वल कब होता है, जब x into y क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या होना चाहिए pq ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब p की जगह क्या है 3 माइनस एक्स इंटू q की जगह x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसमें से आप कॉमन कर दो, ठीक है, माइनस को, तो बन जाएगा आपका x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 to 3, x बिलोंग्स टू 2 to 3, क्लियर। अब देखिए चौथा क्या है, देखिए चौथा भी कुछ उसी टाइप का, देखिए क्या लिखा हुआ इक्वेशन क्या, मॉड x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, है ना। अब एक काम कीजिए कि यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, कि दो मॉड का सम, मतलब एलएचएस में दो मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस के अंदर दो एक्सप्रेशन है, मतलब अलग अलग इस तरह का, और आरएचएस में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस टाइप का या इस टाइप का, मतलब इन दोनों टाइप का जब भी क्वेश्चन हो, ठीक है, इस टाइप का कि दो मॉड का एक्सप्रेशन एलएचएस में और आरएचएस में आपका कुछ दिए हुए है, ठीक है, कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस में आप सबसे पहले क्या अटेम्प्ट कीजिए, आप सबसे पहले देखिए कि दोनों मॉड के अंदर वाला जो नंबर है, ठीक है, दोनों मॉड के अंदर वाला जो नंबर है उसको एक जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। अगर जोड़ने पे वो, ठीक है, जोड़ने पर दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ने पर अगर उसका मॉड्यूलस वैल्यू आरएचएस के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, जो प्रॉपर्टी मैंने लिखाया है, ठीक है। अगर जोड़ने से काम नहीं बनता है, ठीक है, तो आप दोनों को घटा के देख लो, अगर घटाने पर भी अगर आरएचएस के इक्वल आ जा रहा है, ठीक है, उसका मॉडुलस वैल्यू, दोनों का डिफरेंस लेने पर भी जब उसका मॉडुलस वैल्यू अगर आरएचएस के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो मैंने उसका अगला प्रॉपर्टी लिखा था मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस y, दिस इंप्लाई xy लेस देन इक्वल्स टू 0, उसको अप्लाई करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। अगर दोनों नहीं हो तो फिर आगे अपना हैंडल करना आपने सीखा 11th में बहुत अच्छे से, कि नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, अलग अलग केस बनाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे, ठीक है, अगर आप लोगों को वो भी सीखना हो तो ग्रुप में मैसेज करके बता देना, मैं वो सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए दोनों जो मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उन दोनों को हमने पहले ऐड किया, जैसे इसमें जैसे ऐड करके देखा था, इसको और इसको ऐड करके हमने देख लिया, ठीक है, तो ऐड करने से ही हमारा काम हो गया था। अब यहाँ पे हम फिर दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है, तो ऐड करने से काम नहीं बन रहा है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे x माइनस ऑफ x प्लस 4, ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस वैल्यू है कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, इसका मॉडुलस वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ x, इसको थोड़ी देर के लिए फिर p मान लीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए q, ठीक है, और ये जो 4 जो लिखा हुआ है
इसको हम मॉड ऑफ p माइनस क्यू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि p माइनस क्यू के मॉड का वैल्यू 4 आ रहा है, तो ये आपका क्या बन गया मॉड ऑफ p माइनस क्यू। तो देखिए फिर से हमारा क्या आ चुका है, मॉड p प्लस मॉड q इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ p माइनस q, ऐसा होगा। अच्छा ऐसा होने पर हम क्या करते हैं आपको भी पता है, इसको मैं थोड़ा सा निकालता हूँ, मॉड ऑफ p प्लस q को मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ p प्लस q, आप लोग समझ लीजिएगा बात। अब देखिए कि मॉड ऑफ p प्लस q इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ p माइनस q आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि pq लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x इंटू x प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x बिलोंग्स टू -4 टू 0, ठीक है क्लियर। चलिए इस तीसरे चौथे का भी आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को नोट कीजिए, फिर हम आते हैं पांचवें पे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन को सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले 6th और 7th को करते हैं, ठीक है। 6 क्योंकि 6th भी उसी टाइप का है। चलिए देखिए फिर क्या है कि मॉडुलस के अंदर दो नंबर है, ठीक है। एलएचएस में और आरएचएस में कोई एक्सप्रेशन है मॉडुलस का, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि इन दोनों को ऐड करके देखिए मॉडुलस के अंदर जो है, यानी कि 2x अपॉन x माइनस 2 प्लस x को ऐड कीजिए, तो ऐड करने पे कितना आ रहा है 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x माइनस 2, ठीक है। आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि 2x कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए कि जब एलएचएस के अंदर वाले दोनों एक्सप्रेशन को हमने ऐड किया, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको फिर से अगर थोड़ी देर के लिए p मान ले, ठीक है, अंदर वाले मॉड के अंदर को हमने p माना, ठीक है। इसको मैं फिर से इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मॉड ऑफ 2x अपॉन x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। तो इसको मैं मान लेता हूँ क्या p, ठीक, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ q, ठीक। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या हो जाएगा p प्लस क्यू नहीं हो जाएगा क्या, p प्लस क्यू नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों को हमने ऐड किया तो ये आ गया। तो यहाँ देखिए फिर से हमारे पास आ गया कि मॉड p प्लस मॉड q इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ p प्लस q। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से क्या मतलब मीनिंग निकला कि पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पी और क्यू को पुट कर दीजिए, पी और क्यू का जो वैल्यू है, यानी कि 2x अपॉन x माइनस 2 इंटू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि 2x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए कि न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x स्क्वायर और इधर नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, और 2 तो पॉजिटिव नंबर है। तो यानी कि हमारे पास इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए, यानी कि x माइनस 2 क्या हो जाए ग्रेटर देन 0, ठीक है। x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन। अच्छा यहाँ इक्वालिटी देख के आप गलती से भी x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मत लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता है, क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ से इसका भी सॉल्यूशन आ गया x ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर अगले पर आते हैं।
चलिए सातवें को देखते हैं, सेवेंथ प्रॉब्लम को। तो देखिए सेवेंथ प्रॉब्लम क्या है, मॉड ऑफ cosec x प्लस cot x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ cosec x प्लस मॉड ऑफ cot x लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y है, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि cosec x इंटू cot x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए x नॉट इक्वल्स टू n पाई बाई 2 इसलिए लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि आपका cos x cosec x जो है आपका 0 पाई 2 पाई 3 पाई पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। और cot x पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 इन सब पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसलिए n पाई बाई 2 को हटा ही दिया गया है, यानी कि एक्सट्रीम जो पॉइंट होता है हर एक क्वाड्रेंट का जो एक्सट्रीम मतलब जैसे 0 पाई बाई 2 पाई 2 पाई इसको हटा दिया गया, ठीक है, उसको नहीं लेना है। अभी देखिए चलिए आएंगे उस पे आएंगे बाद में। cosec x को हम लिख सकते हैं 1 बाई sin x और इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या बन गया cos x अपॉन sin स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए sin स्क्वायर x है तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगा, ठीक है, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। और देखिए एक्सट्रीम पॉइंट नहीं लेना, जैसे यहां से देख लीजिए x नॉट इक्वल्स टू n पाई बाई 2 है, जहां n इंक्लूड कर लीजिए n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यानी कि पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पाई 2 पाई ये सब नहीं लेना है, पाई 2 पाई ये सब नहीं लेना है, तो ये तो 0 कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमेशा 0 नहीं होगा, तो ये हमेशा डिफाइंड है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो हमेशा डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद और समझिए कि और स्क्वायर है तो हमेशा तो पॉजिटिव होगा, 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि डोमेन में ही नहीं है। और उसके बाद ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो इससे तो हमारा बहुत ही खत्म है, जब ये पॉजिटिव हो जाए तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। तो हमें चाहिए क्या cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से जो x का सॉल्यूशन आएगा वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा और 0 कभी नहीं होगा। अब देखिए cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होगा, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए cos x कब 0 से बड़ा होता है। देखिए जब या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो या फर्स्ट में हो, यानी कि यहां से यहां तक ये 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, हम जनरल सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, फिर उसमें 2 पाई ऐड कीजिए, फिर उसमें 2 पाई ऐड कीजिए, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 से लेकर के 2n पाई प्लस पाई बाई 2 तक, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। लेकिन इसमें से साथ ही उन सॉल्यूशंस को निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए उन सॉल्यूशंस को, माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2 कॉमा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है। इन तीनों को निकाल देना। अब n क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। x यहां से यहां के बीच में होगा लेकिन इन तीन पॉइंट को छोड़ के ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला n पाई बाई 2 में आ जाता है, ठीक है। n पाई बाई 2 में जैसे ही 1 रखिएगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक, 2 रखिएगा तो पाई आ जाएगा, फिर 0 रखिएगा तो ये 0 ये वाला आ जाएगा, n का वैल्यू -1 रखिएगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब नहीं आना चाहिए, तो ये सब नहीं आने के लिए हमने इस सारे पॉइंट्स को ये और ये नहीं आना चाहिए तो हमने इन तीनों को निकाल दिया, ठीक है। तो अब x का क्या सॉल्यूशन आ गया, x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 से लेके 2n पाई प्लस पाई बाई 2 में माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2 एंड 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है, जहां n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। आ जाइए 5th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन कोई खास टफ नहीं है लेकिन ऐसे ही मैंने लास्ट में इसको रखा है थोड़ा सा लेंदी। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है।
जहाँ x कहाँ है -2 से 2 यानी कि x को हम इसी बीच में लेना है हमको, ठीक है, इससे बाहर में x का वैल्यू नहीं लेना। तो अब देखिए एक चीज कि ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो इसको देख के डायरेक्ट लग रहा है कि mod x प्लस mod y mod ऑफ x प्लस y के इक्वल है, ठीक है, साफ साफ देख के पता चल रहा है। तो यहां से हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं कि x² माइनस 1 इंटू साइन x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट कब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, जब या तो केस 1 जब x² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा x² माइनस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब हो गया कि mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यानी कि x कहां से कहां के बीच में, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 यूनियन क्लोज ब्रैकेट होगा इक्वालिटी यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब जहां तक sin x की बात है तो sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए कहां से कहां के बीच में आएगा, देखिए हमको वैल्यू कहां से कहां तक लेना है, हमको लेना है -2 से लेके +2 के बीच में, ठीक है। तो sin x का हम पहले निकाल लेते हैं वैल्यू कि sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से हम ये निकाल लेते हैं कि x कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर इस वैल्यू के साथ उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होगा, पहला जब x बिलोंग्स टू देखिए एक चीज, जब देखिए -2 ठीक है, -2 भी यही पॉइंट है। तो -2 से -π के बीच में एक बार पॉजिटिव होगा sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर -π से 0 के बीच में निगेटिव, फिर 0 से π के बीच में पॉजिटिव, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -2 से -π यूनियन 0 से π, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसका तो हमने यहां तो हमने देख के ये निकाला कि चलिए x का हमने यहां से जो वैल्यू निकाला वो तो हमने -2 से π के बीच का ही वैल्यू निकाला, ठीक है। बट यहां हमने बहुत सारा मतलब यहां हमने जनरल सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, कि x कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ इंटरसेक्शन हमें लेना जरूरी है, ठीक है। जो आंसर दोनों में कॉमन होगा फाइनल हम वही आंसर करेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए -2 -π -1 0 1, हाँ यहीं तक, ठीक। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, -1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो कोई नहीं ना, हाँ आ रहा है π1 है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, -2 से -π, एक दूसरा यूनियन 0 टू π। अब देखिए कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है, कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है आपका x बिलोंग्स टू -2 से -π यूनियन आपका क्या है 1 टू π, ठीक है, आ चुका। अभी लेकिन हाफ सॉल्यूशन है, ठीक है, एक ही केस से सॉल्यूशन है, अभी दूसरे केस से सॉल्यूशन निकाल के तब दोनों का यूनियन लेके हम फाइनल आंसर करेंगे, ठीक है। अब चलिए केस 2 पे आते हैं। केस 2 के अकॉर्डिंग क्या दोनों निगेटिव होना चाहिए, यानी कि x² माइनस 1 भी लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड sin x आल्सो लेस देन इक्वल्स टू 0, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए यहां से क्या है, x बिलोंग्स टू -1 टू 1, बट ये तो हमने जनरल ले लिया। चलिए अब यहां से देखिए कि एंड x आपका -2 से π के बीच में ही, -2 से +2 के बीच में लेना है, तो पॉजिटिव कहां कहां आएगा, तो पहले एक बात तो पॉजिटिव कहां से, -π से 0 यूनियन π से 2π, तो x बिलोंग्स टू -π से 0 यूनियन π से 2π। क्यों, क्योंकि आपको मैं दिखा दूं ऐसा बना के, क्या था -2 से 0, यहाँ पॉजिटिव था, फिर यहाँ निगेटिव था ना, तो ये वाला हमने निगेटिव के लिए ले लिया -π टू 0, फिर यहाँ पॉजिटिव 0 टू π और फिर π टू 2π निगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे।
अब देखिए तो इंटरसेक्शन के लिए -पाई -1 0 1 पाई 2 पाई, ठीक। अब देखिए पहले के अकॉर्डिंग -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का -1 से 1, इसके अकॉर्डिंग -पाई से 0 के बीच में, और पाई से लेके कहाँ, और यूनियन कहाँ, पाई से 2 पाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कर रहे थे तो यही तक आए थे कि वीडियो किसी कारण बस टेक्निकल इशू के कारण रुक गया था। तो देखिए उसके बाद x कहाँ से, पाई से 2 पाई के बीच में होगा, ठीक है। तो देखिए कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन आ रहा है आपका x बिलोंग्स टू -1 to 0, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 पाई टू -पाई यूनियन -1 to 0 यूनियन 1 से पाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इसको यही खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स अगर 2-3 क्वेश्चंस इस टाइप के मैं दे देता हूँ, ठीक है, जैसे एक सेकेंड थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ। देखिए अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ जाए, ठीक है, mod of x plus 2 plus mod of 3 plus x, ठीक है, प्लस mod of 4 प्लस 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, इस तरह का इक्वेशन आ जाए, ठीक है। तो इसको आई थॉट कि आपने, आई होप के 11th में आपने सीखा होगा, ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट करके केस वाइज। देखिए सबसे पहले जो मैंने बताया था, ठीक है, शुरुआत में कि केस वाइज इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, हर एक केस वाइज इसको सॉल्व करके अलग 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 केस बना लीजिए, ठीक है, और हर एक केस के इक्वल इक्वेट करके सॉल्यूशंस निकालिए, ठीक है। हर एक केस से आप इक्वेशन को इक्वेट इससे 9 से इक्वेट करके जो एक्सप्रेशन आएगा इधर, ठीक है, सॉल्व करने के बाद 9 से इक्वेट कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। देखिए कि x का वैल्यू जो है आपका वो जिस पार्ट के लिए लिया था हमने, x का के जिस वैल्यू के पार्ट के लिए लिया था, ठीक है, पार्ट वाइज जो हमने डिफाइन किया था, क्या x उस रीजन में आ रहा है तो सॉल्यूशन में कंक्लूड कीजिए, नहीं आ रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और इनइक्वालिटी भी आ जाए तो उसी तरह से कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे अगर इन सब चीजों में, अगर इस तरह के क्वेश्चंस में या फिर इसी के जगह आपका इनइक्वालिटी हो जाए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में मैसेज करके बता सकते हैं, मैं अगले लेक्चर में उसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे हम अगले लेक्चर में पॉलिनोमियल फंक्शन पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।